शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बायस हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की शहर में आज और कल मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई, जबकि लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है। तफसीलात सामिया सही से जानेंगे। मौसम का हवाल बताइए सामिया। मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं और गुज़िश्ता रात बारिश के बायस यही देखा जा रहा है कि हब्स और गर्मी का जो जोर है वो मुकम्मल तौर पर टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि शहर लाहौर में आज और कल अच्छी बारिश के जो इम्कान है वो जाहिर किए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अच्छी बारिशों के बायस ये देखा जाएगा कि लाहौर समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, गुजरांवाला में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की तो आज 84% रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में भी शहर लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया है और शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 141 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो आज और कल खुशगवार रहेगा। अलबत्ता सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो भी जारी रहेगी, लेकिन बारिशों की जो पेशगोई है वो भी की जा चुकी है और यही देखा जा रहा है कि मौसम सुबह सवेरे खुशगवार होने के बायस हब्स और गर्मी का जो जोर है वो टूट गया है। आज और कल जो है वो बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और इसी के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने जो है वो कुछ ज़रूरी इक़दाम जो हैं वो उस पर वो जारी कर दिए गए और शहरियों को यही कहा जा रहा है कि उस पर अमल करें। और ये भी बताया जा रहा है कि हालिया बारिशों के बायस जो है वो हब्स में कमी का और इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि किसान हजरात मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए अपने काम को तरतीब दें, जबकि सियाहों को बारिशों के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मोहतात रहने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। जबकि आंधी, झक्कड़ और गरज चमक और शदीद बारिशों के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे, सोलर पैनल वगैरह को भी नुकसान पहुंच सकता है। आंधी, झक्कड़ और शदीद बारिशों के दौरान आवाम को महफूज मकामात पर रहने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें मौसम का हाल बता रही थी सामिया। हालिया मूसलाधार बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। लाहौर की बेशतर सड़कों पर खड्डे पड़ गए हैं। दिलकश लाहौर मुहिम को बड़ा धचका लगा है। 6 माह गुजरने के बाद भी मुरम्मत व बहाली पर तवज्जो नहीं दी गई, जबकि सड़कों पर पैच वर्क का मिशन भी नाकामी से दो चार है। रिपोर्ट देखिए। मानसून की मूसलाधार बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कों पर पड़े खड्डों से दिलकश लाहौर मुहिम को बड़ा धचका। 6 माह गुजर गए, मुरम्मत और बहाली के अमूर मुसलसल नजरअंदाज। सड़कों पर पैचवर्क का मिशन भी बुरी तरह नाकाम। गलियों, चौराहों और अहम शाहराहों पर पड़े खड्डे शहरियों के लिए अजाब बन गए। इंतजामिया के शटल दौरे फोटो शूट तक महदूद। ज़िलाई इंतजामिया का असफाल्ट प्लांट 25 रोज से बंद पड़ा है। फंड्स की किल्लत के बायस सैंड, बिचुमन, क्रश, बजरी और दीगर मटेरियल न खरीदा जा सका। 274 यूनियन काउंसिल समेत 36 अहम शाहराहों पर 4000 से जायद खड्डे मौजूद हैं। शहरियों की जानिब से 1000 से जायद शिकायत मौसूल, लेकिन सुनवाई न हुई। 5 सड़कों पर पड़े खड्डे मुरम्मत के मुंतजिर हैं। शहर के 5 लाख मुरब्बा फीट इलाके के लिए पैच वर्क की जरूरत है। ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर, शहरी अजियत में मुब्तला है। GT रोड, इमामिया कॉलोनी फाटक, शाहदरा, बदामी बाग रोड, माल रोड पर खड्डे मौजूद हैं। एबर्ट रोड, एजर्टन रोड, बैंक रोड, चर्च रोड, डेविस रोड की भी अबतर सूरत हाल है। बरकत मार्केट, अनारकली, नीला गुम्बद, क्वींस रोड, लार्नस रोड, शालीमार लिंक रोड भी मुतासिर है। सर्कुलर रोड, अल्लामा इकबाल रोड, शाह आलम रोड का पैच वर्क भी न हो सका। अल्लामा इकबाल टाउन, समनाबाद, मजंग, केनाल रोड, लोअर माल की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। कोट लखपत, जेल रोड, ज़हूर इलाही रोड, रावी रोड और अंदरून शहर में भी जा बजा गड़े पड़े हैं। चीफ इंजीनियर मियां साकिब का कहना है कि बारिशों के बाद सड़कों की बहाली का काम जल्द शुरू होगा। खड्डों पर पैचवर्क की डिमांड एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को भिजवा दी है। कैमरामैन अरसलान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज।
सब्जियां, फल और मसाला जात खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मजीद महंगी हुई, जबकि आलू 100 रुपये, बैंगन 140, करेले, भिंडी, अरवी 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। अदरक 1050, लहसुन 560, टमाटर 130, प्याज 100 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। फलों की बात करें तो अंगूर 450, आड़ू 400, सेब 300, नाशपाती 250 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे। क्या भाव तो हैं आज अब्दुल कादिर? आज बिल्कुल, आज जो मार्केट की सूरत हाल है तो उसमें महंगाई जो है वो बदस्तूर जो है बढ़ रही है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे जो सरकारी महकमा जारी किए जाते हैं सब्जियों और फलों की, तो उनमें 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता दिनों प्याज की कीमतों में इजाफे का रुझान था। आज टमाटर जो है 8 रुपए महंगा करके 80 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में जो टमाटर है वो 80 के बरक्स 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें बैगन 5 रुपए महंगे करके 100 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए सरकारी रेट की कीमत है, लेकिन मार्केट की कीमत जो शहरियों से वसूल की जा रही है वो 160 से 180 रुपए है। इसी तरह फूल गोभी 5 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में फूल गोभी की फरोख्त जो है 170 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शलजम 5 रुपए इजाफे के बाद 115 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन शलजम की फरोख्त जो है 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। भिंडी 10 रुपए महंगी करके 100 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन भिंडी की फरोख्त जो है 100 के बरक्स 160 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरवी 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में अरवी की फरोख्त 160 से 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। घिया तोरी 5 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए फी किलो सरकारी रेट लिस्ट में है, लेकिन मार्केट में 100 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब काला कुल्लू 180 के बरक्स 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आलू बुखारा जो है वो 350 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में दर्जावल की कीमत मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 500 रुपए फी किलो तक आलू बुखारे की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह नाशपाती 165 के बरक्स 250 और अंगूर जो है वो 280 के बरक्स 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गिरां फरोशों के गैर ज़िले इंतज़ामिया का शिकंजा मज़ीद सख्त कर दिया गया। प्राइस कंट्रोल अफसरों की एक्शन में तेज़ी आ गई, जबकि मंडियों में नीलामी के अमल का अफसरान ने खुद जायज़ा लिया है। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,000 से ज़ायद मकामात की चेकिंग की गई, 190 के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, 59 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, 49 गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गईं। गुज़िश्ता रोज़ कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 दुकानों को सरबमोहर किया गया। फ्रूट और सब्जी मंडियों में नीलामी की निगरानी मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर से की है। उनका कहना है कि बोली के अमल में सरकारी निर्खनामों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया। लेस्को की मुख्तलिफ डिवीजन्स में ओवर बिलिंग की शिकायत के ढेर लग गए हैं। लेस्को इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ओवर बिलिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को अथॉरिटी का भी सिर्फ रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर है। सार्फिन की शिकायत और मसाइल को पसे पुश डाल दिया गया। फील्ड अफसरान मीटिंग में मसरूफ़ हैं, सार्फिन ख़ार हो गए। लेस्को के मुख्तलिफ दफातर के बायस सार्फिन का एहतजाज, लाइन लॉसेज और बिजली चोरी का खमियाजा अवाम सार्फिन भुगतने पर मजबूर हैं। टाउनशिप, कोट अब्दुल मालिक, बादामी बाग, कोट लखपत, गुलशन रावी, शालीमार के इलाके में घरेलू सार्फिन के बिलों में भी इजाफी यूनिट्स की शिकायत है। सार्फिन का कहना है कि एक जानिब बिजली महंगी होती जा रही है, दूसरी जानिब ओवर बिलिंग का अजाब मुसल्लत है। लोग घरों की अशिया बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं। ब्रायलर और अंडे अवाम की पहुंच से दूर होने लगे। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये फिर महंगा हो चुका है। फ़ी किलो कीमत 559 रुपये हो चुकी है और जिंदा ब्रायलर के दाम में 8 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। जिंदा ब्रायलर होलसेल 372, परचून रेट 386 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हुए हैं, कीमत 299 रुपये हो चुकी है। अंडों की पेटी 8,850 रुपये की फ़रोख्त होने लगी हैं। अब्दुल कादिर से अपडेट जानेंगे। जी बताइए अब्दुल कादिर। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया और इस तरह अंडों की कीमतों में जो इजाफे का तसलसल था आज भी बरकरार है, क्योंकि अंडों की कीमतें गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल बढ़ रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपये फी दर्जन तक कीमत में इजाफा किया जाता है। आज भी 1 रुपये का इजाफा किया गया और नई कीमत जो है 299 रुपये फी किलो फी दर्जन जो है मुकर्रर की गई। अंडों की पेटी 8,550 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि मार्केट में शहरियों को जो अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं वो 330 रुपये दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ब्रायलर की कीमत में आज दूसरे रोज भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कीमतों में जो है गुज़िश्ता 5 रोज से जो है कमी थी, लेकिन
جو 2 دن سے برائلر کی سپلائی ہے اسے پوری طرح متاثر کیا گیا تاکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ رہے اور قیمتیں ایک بار پھر جو ہے وہ تیز جو ہے وہ ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی سپلائی کم کی گئی ہے اور 12 روپے فی کلو تک قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. 567 سے قیمت بڑھا کر 589 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. زندہ برائلر کے دام میں 8 روپے تک کا اضافہ کیا گیا. ہول سیل زندہ برائلر 372 جبکہ پرچون بازاروں میں زندہ برائلر کی قیمت جو ہے 386 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لاہور گلوبل ولیج میں سی بی ڈی پنجاب کے زیر اہتمام انویسٹر سمٹ کا انعقاد کیا گیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خصوصی طور پر شریک ہوئے. لاہور گلوبل ولیج میں سی بی ڈی پنجاب کی جانب سے انویسٹر سمٹ کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 31 دسمبر کو گلوبل ولیج کی افتتاح کی نوید سنا دی. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ لاہور گلوبل ولیج کو یورپی معیار کا بنانا چاہتے ہیں. حکومت پنجاب انویسٹرز کو سہولتیں فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ لاہور گلوبل ولیج میں انویسٹرز کو 6 سے 8 ماہ فری دیں گے. انویسٹرز کے لیے جو بھی یہاں پہ آئیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایٹ لیسٹ 6 مہینے سے 8 مہینے تک ہم آپ کو پہلے فری دیں گے. چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کا کہنا تھا کہ اٹلی کی کمپنی کے اشتراک سے منصوبہ شروع کیا گیا. کوالٹی پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. یہ جو پروجیکٹ ڈیزائن ہوا یہ اٹیلین ایک ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ تھا ٹپسا، ان کے ساتھ مل کے بہت محنت کے بعد یہ پروجیکٹ ڈیزائن ہوا. 2017 کے شروع میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا اور 18 اپریل میں اس شیپ میں آ گیا جدھر آج کھڑے ہیں. تقریب میں شریک سرمایہ کاروں نے منصوبے پر اعتماد کا اظہار کیا. میٹرو بس اور اورنج ٹرین میں 2 ماہ تک طلباء و بزرگ شہریوں کو فراہم کی گئی مفت سفری سہولیات ختم کر دی گئی. ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بغیر کسی نوٹیفکیشن کے مفت سفری سہولت کو بند کیا ہے. میٹرو بس اور اورینٹ ٹرین میں سفر کرنے والے طلباء اور بزرگ شہریوں کے لیے بری خبر. میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے مفت سفری سہولت بند کر دی. میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے 26 مارچ کو طلباء کو مفت سفری سہولت کی فراہمی کا حکم نامہ جاری کیا جو اب واپس لے لیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی میکانزم نہیں بنایا جا سکا. 2 ماہ تک میس ٹرانزٹ سسٹم میں مفت سفری سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہا. اب میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بغیر کسی نوٹیفکیشن کے مفت سفری سہولت ختم کر دی ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ ہفتے میٹرو بس اور اورینٹ ٹرین کا دورہ کیا جہاں طلباء نے مفت سفری سہولت ختم ہونے پر شکوہ کیا. نگران وزیر اعلیٰ نے مفت سفری سہولت کی فراہمی کا اعلان بھی کیا لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ سروس صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں فراہم کی گئی. نئی پالیسی بنا رہے ہیں جس کے تحت طلباء اور بزرگ شہریوں کو مفت یا رعایتی سفری سہولیات فراہم کریں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. اورنج ٹرین سے ملحقہ ٹریک کی حالت زار ہو گئی ہے. علی ٹاؤن اسٹیشن کے باہر سیوریج کا نظام انتہائی خراب. گندا پانی جمع ہونے اور بروقت مرمت کا کام نہ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. حکومتی اداروں کی مبینہ غفلت اور کوتاہی. میٹرو اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشنز کے باہر گندے پانی کا بسیرا. سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ٹھوکر نیاز بیگ رائیونڈ روڈ پر اورنج ٹرین کے پہلے اسٹیشن علی ٹاؤن کے سامنے سڑک کی حالت ابتر ہو گئی. ابلتے گٹروں کے پانی نے مرکزی شاہراہوں پر قبضہ کر لیا. علی ٹاؤن اسٹیشن کے سامنے سڑک پر گہرے گڑھے پڑ گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو چکے. ٹریفک روانی بھی شدید متاثر ہے. بہت زیادہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے. ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. ہر بندہ اس میں گر جاتا ہے. ہمارے کپڑے بھی اتنے زیادہ گندے ہوتے ہیں ہمیں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں ہماری دکانوں کے اب آگے جتنا یہ گندا پانی ہے نا یہ سارا ہماری دکانوں کے پاس ہے. ادھر کوئی ہمارے پاس کسٹمر نہیں آتا. بروقت مرمت کا کام نہ ہونے سے 3.25 لاکھ گاڑیوں میں سوار مسافروں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں. غریبوں کی اصل سواری سائیکل کا خریدنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف بن چکا ہے. صرف 15 ماہ کے دوران سائیکلوں کے نرخوں میں 100% تک اضافہ ہوا. مقامی طور پر سائیکلیں تیار کرنے والی 3 بڑی کمپنیاں بند ہو چکی ہیں. موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے بعد اب سائیکل کا خریدنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے. گزشتہ صرف 1.5 سال کے دوران سائیکلوں کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. 9,000 میں ملنے والی مقامی سائیکل کی قیمت 19,000 روپے تک پہنچ چکی ہے. 10,000 روپے میں ملنے والی درآمد شدہ سائیکل کی قیمت 22,000 روپے اور 18,000 کی سائیکل کی قیمت 35,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. سائیکلز اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہیں کہ وہ افورڈیبل نہیں رہی. تو اب سوچ رہے ہیں کہ رہنے دیں سائیکل. ہم تو آئے تھے بچے کی سائیکل لینے کے لیے تو یہاں پہ جو حالات ہیں جتنی مہنگائی ہے یا جو پرائسز یہ بتا رہے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پیدل چلنا شروع کر دیں. ہم یہاں سائیکل خریدنے آئے تھے
اور کچھ پسند بھی آئی ہیں لیکن ان کے ریٹ نہیں بنے اور ممی پاپا کہہ رہے ہیں کہ چلیں اب پھر کبھی آئیں گے۔ خراب معاشی صورتحال کے باعث مقامی طور پر سائیکلیں بنانے والے معروف برانڈز کی 3 بڑی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، جس کے باعث اب زیادہ انحصار درآمدی سائیکلوں پر ہے۔ ڈالر کی قیمت میں بے محابہ اضافے کے باعث درآمدی سائیکلوں کی قیمتوں میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈالر اور پیٹرول جب بڑھتا ہے تو تقریباً ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے، تو اس لیے پھر وہ اب غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ پس رہا ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے سائیکل نئی کی قیمت 20,000 تو وہ ساتھ ہی بیچارہ پرانی پہ آ جاتا ہے، جی پرانی ملے گی۔ اگر پچھلے سال کسٹمر جو تھا مارکیٹ میں 70 سے 80% تھا، اس ٹائم کسٹمر صرف 30% ہے، وہ بھی صرف بچوں کی مجبوری کی وجہ سے کہ بچوں کی خواہشات پوری کرنی پڑتی ہیں۔ رہی صحیح کسر سائیکلوں کی درآمد پر عائد کیے جانے والے 17% سیلز ٹیکس نے پوری کر دی ہے۔ قابو سے باہر ہو چکی مہنگائی نے تو جیسے عام آدمی کے لیے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا ہی مشکل تر بنا دیا ہے۔ گلا یہ بھی ہے کہ صورتحال میں بہتری کے لیے حکومتی سطح پر کوئی سنجیدہ کوششیں ہوتی ہوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور۔ بعد آپ کو بتائیں کہ لاہور کے جنرل اسپتال میں علاج معالجے کی سہولت نہ ملنے پر حاملہ خاتون بچے سمیت جان کی بازی ہار گئی ہیں۔ ایم ایس جنرل اسپتال اور پرنسپل نے واقعے کی انکوائری کے لیے 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ڈاکٹرز نے توجہ دی، ناعملے کو رحم آیا، ماں اور بچے کی جان چلی گئی۔ نادیہ بلال 24 اگست کو چیک اپ کے لیے جنرل ہسپتال کے آؤٹ ڈور پہنچی۔ سینئرز ڈاکٹرز نے فوری لیبر روم میں ریفر کیا لیکن جونیئر ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا۔ ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولت نہ ملنے پر نادیہ بلال کی حالت بگڑی تو گھر والے اسے دوبارہ جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی میں لے آئے۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے معمول کا چیک اپ کیا اور علاج کرنے کے بجائے ایک بار پھر گھر جانے کا مشورہ دیا۔ لواحقین نے بارہا درخواست کی لیکن ڈاکٹرز نے ایک نہ مانی اور نادیہ بلال کو زبردستی واپس روانہ کیا۔ گھر کے راستے میں ہی نادیہ کی طبیعت بگڑ گئی اور پھر ماں اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کی جان گئی۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے سینئر پروفیسر طاہر صدیق کی سربراہی میں 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو 3 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 22 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ پنجاب بھر میں 45 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ ضلع انتظامیہ میں بھی انسداد ڈینگی کے لیے متحرک ہیں۔ کمشنر لاہور نے ڈی ایچ اے اور ڈپٹی کمشنر کے مناوہ کا اچانک دورہ کیا ہے۔ ڈینگی مچھر کے وار جاری، 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 22 نئے مریض رپورٹ۔ صوبے بھر میں 45 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ محکمہ صحت پنجاب کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کے 846 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ضلع لاہور میں ڈینگی کے 288 مصدقہ مریض سامنے آئے۔ سیکٹری پرائمری ہیلتھ علی جان خان کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 85 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 30 مریض داخل ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 2678 بیڈ مختص ہیں۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے متحرک ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے ڈی ایچ اے فیز 6 کا دورہ کیا۔ اے سی کینٹ، شالامار اور سی ای او ہیلتھ اتھارٹی لاہور نے ڈینگی سرویلنس پر بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور کے خالی پلاٹوں میں جمع بارش کے پانی کی نکاسی کی ہدایت۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ لاہور میں 25,960 ہاٹ اسپاٹس ہیں، ان کی باقاعدگی سے سویپنگ کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر رافیہ حیدر نے یو سی 52 مناوہ کا اچانک دورہ کیا اور انسداد ڈینگی ٹیموں کی انفرادی حاضری اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 1080 مقامات سے لاروا برآمد ہوا۔ لاہور کی 214 یونین کونسل سے پابندی کے باوجود مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا۔ شہر میں بھینسوں کی 1300 حویلیوں میں سب سے زیادہ لاروا افزائش کا انکشاف ہوا۔ انتظامیہ نے باڑوں کو ریڈ زون قرار دے دیا ہے۔ انتظامیہ کی انسداد ڈینگی اقدامات میں لاپرواہی سامنے آ گئی۔ لاہور کی 214 یونین کونسل سے پابندی کے باوجود مویشیوں کا انخلا نہ ہوا۔ مویشیوں کی 1300 سے زائد حویلیوں میں ڈینگی لاروا کی افزائش کا انکشاف۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق شہری آبادی میں بھینسوں کی حویلیاں ڈینگی لاروا کی زد میں آ گئیں۔ کینٹ کی 16 یونین کونسلز میں ڈینگی لاروا کے 2397 ہاٹ اسپاٹس موجود ہیں۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں 2502، عزیز بھٹی میں
में 2585, डेंगू लार्वा के हॉट स्पॉट्स का इंकशाफ दाता गंजबख्श टाउन में 3535, गुलबर्ग टाउन में 1999 और निश्तर टाउन में 2397 हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं। इसी तरह रावी टाउन में 2858, समनाबाद में 2497, शालामार टाउन में 2780 हॉट स्पॉट मौजूद हैं। वाघा टाउन में 2230 हॉट स्पॉट्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। अजीज भट्टी और इकबाल टाउन को डेंगू लार्वा के लिए रेड जोन करार दिया गया है। अफसरान मवेशियों के इनखला के लिए ताहाल अमली इकदामात में नाकाम हो गए। शहरी इलाकों में मवेशियों के इनखला के लिए दी गई दर्जनों डेडलाइन काम न आई। 3 बरसों के दौरान रहायशी इलाकों में मवेशियों की तादाद बढ़ी। इंतजामिया ने मवेशी बाड़ों को डेंगू लार्वा की अफजाइश का मरकज करार दे दिया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि अर्बन यूनियन काउंसिल से मवेशियों के इनखला के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। चिड़ियाघर में वेटनरी डॉक्टर्स न होने के बायस जानवरों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज चिड़ियाघर में लामा बीमारी के बायस मुर्दा हालत में पाया गया। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है चिड़ियाघर में एक भी वेटनरी डॉक्टर मौजूद नहीं है। महकमा वाइल्ड लाइफ की गफलत के बायस जानवरों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। चिड़ियाघर में वेटनरी डॉक्टर न होने के बायस गुज़िश्ता रोज लामा बीमारी के बायस मुर्दा हालत में पाया गया। डायरेक्टर अजीम जफर ने लामा की मौत की तस्दीक की है। अजीम जफर का कहना है कि चिड़ियाघर में वेटनरी डॉक्टर्स की 2 असामियाँ खाली हैं। 2 माह गुजर गए लेकिन जानवरों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स तैनात नहीं किए गए। लामा को चिड़ियाघर से पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जंगली हयात लामा दुनिया में तेज़ी से नापैद हो रहा है, लेकिन चिड़ियाघर में लामा होने के बायस भी इसकी हिफाजत नहीं की जा रही। तो दूसरी जानिब शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गहरा तंग करने का फैसला किया गया। पुलिस की जानिब से 238 रिकॉर्ड याफ्ता अफराद की खुफिया फहरिस्त तैयार कर ली गई है। बत्ताखोरी, बदमाशी, कब्जा माफिया, गुंडा अनासर की सरकूबी के लिए नई फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। शहर में रिकॉर्ड याफ्ता बदकारों और मुश्तमिल अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल कर लिए गए हैं। पुलिस को फौरी तौर पर फहरिस्त में शामिल अफराद को गिरफ्तार करने का टास्क सौंप दिया गया। फहरिस्त में कैंट, सिविल लाइन्स, सदर सिटी, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन डिवीजन शामिल हैं। ज़मीनों पर कब्जा, मुनशियात फरोशी, जुआ और असले की नुमाइश की शिकायत पर मौसूल होने पर फहरिस्तें तैयार की गई हैं। फहरिस्त में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट, टीपू ट्रक्कावाला का बेटा और यासिर उर्फ स्पेनी, जाहिद उर्फ गोल्डन बट शामिल हैं। नए असला लाइसेंस और उनकी तजदीद की फ़ीसों में 2000% तक इजाफा करने की मंजूरी चैलेंज कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने लाइसेंस की तजदीद और नए लाइसेंस का अमल रोक दिया। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से लाहौर समेत सूबा भर के 36 डिप्टी कमिश्नर्स को असलहा लाइसेंस की तजदीद ताहुक्म सानी रोकने का मुरासला जारी कर दिया गया। लाहौर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की असलहा ब्रांच में पुराने असलहा लाइसेंस की तजदीद का अमल रोक दिया गया। 5000 पुराने और नए असलहा लाइसेंस की दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हो गयी। पंजाब आर्म्स रूल 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली की मंजूरी दी गई है। दरख्वास्त गुजार ने मंजूरी महकमा दाखिला पंजाब को दरख्वास्त देकर चैलेंज कर दी। जाती हिफाजत या शिकार के शौकीन के लिए असला लाइसेंस की फीस 10,000 के बजाय 50,000 रुपए करना चैलेंज किया गया है। असला लाइसेंस की तजदीद की फीस 1,000 के बजाय 5,000 तक बढ़ा दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने दरख्वास्त का मुकम्मल जवाब देने तक असला लाइसेंसिंग का अमल रोक दिया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक पुलिस खवातीन को मजीद खुद मुख्तार बनाने में पेश पेश है। ड्राइविंग स्कूल्स में खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देने का सिलसिला जारी है। ड्राइविंग सीखने वाली खवातीन का कहना है कि इस ट्रेनिंग के बाद कहीं जाने के लिए किसी को जहमत नहीं देना पड़ेगी। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने का मिशन। इचरा, मनावा, लिबर्टी में खवातीन के लिए ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल मौजूद। LOS इचरा में खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत दी जा रही है। ट्रेनिंग लेने वाली खवातीन का कहना है कि पहले कहीं जाने के लिए घर में किसी को कहना पड़ता था। इस ट्रेनिंग के बाद भाइयों को ये जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। गाड़ी की निस्बत मोटरसाइकिल सस्ती सवारी है। ज़रूरत तो पेश आई थी, ठीक है। सिंगल पेरेंट को अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देनी होती है, तो बहुत से पर्पज़ है जिसके लिए आपको मुश्किल होती है कि आपको कोई लेके जाए, छोड़ के जाए। यहाँ पे फीमेल्स का अदारा है, यहाँ पे मेल्स अलाउ नहीं है, तो हम बहुत कंफर्टेबल होकर यहाँ पे सीखते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी ड्यूटी जो है ना वो कश्मीर में है, तो मैं यहाँ पे इसलिए सीखने आई हूँ ताकि जो है ना ट्रैवलिंग मेरे लिए ईजी हो जाए। गाड़ी हर किसी के अफोर्ड में नहीं होती, लेकिन बाइक हर किसी के अफोर्ड में है। इंस्ट्रक्टर हुमैरा ने कहा, इस ट्रेनिंग का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। खवातीन जो पहले ट्रांसपोर्ट के लिए सहारा ढूंढती थी, इस ट्रेनिंग के बाद अपना सहारा खुद बनेंगी। यहाँ पे फीमेल्स ट्रेनिंग के लिए आती हैं,
मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जिनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए पहले मेल किसी भाई या फादर को घर पे बाउंड करना पड़ता था। अब बाइक सीखने के बाद इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम कर सकती हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से न सिर्फ खवातीन बल्कि ख्वाजा सराओं और शुहदा के बच्चों को भी मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर डिवीजन के 10 से ज़्यादा बड़े कमर्शियल थिएटर्स को ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के कहते हैं कि नए कवानीन के नफाज के बाद इन थिएटर्स को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त आमिर मीर ने कहा कि थिएटर्स मालिकान और ड्रामा प्रोड्यूसर्स ने बार बार वार्निंग के बाद कमीशन लाहौर को तहरीरी यकीन दहानी करवाएं और वो ख़वातीन डांसर्स के ज़रिए फहाशी और बेहूदी को फ़रोग़ दे रहे थे। ताहम ये यकीन दहानी झूठी निकली और थिएटर्स में स्टेज ड्रामों के नाम पर बेहयाई की नई तारीख रकम की जाती रही। गवर्नर पंजाब अली रहमान से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और मशाइख की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मसीही, हिंदू और सिख मजहबी रहनुमा भी शामिल थे। वफ्द की क़यादत पीर नाज़िम हुसैन शाह कर रहे थे, जबकि गवर्नर पंजाब का कहना था कि आज हम सब जड़ावाला वाक़े पर मुज़म्मती रेफरेंस और मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुस्लिम कम्यूनिटी का शुक्रिया जिन्होंने वाक़े के बाद मसीही बहन भाइयों को अशिया ज़रूरिया पहुँचाई हैं। उलमाए कराम ने मसीही बरादरी के लिए मसाजिद खोल ली हैं। गवर्नर पंजाब का कहना है कि इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब अमन, बर्दाश्त और भाईचारे का दर्ज देते हैं। गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वाले वक्त में बिशप और मुफ्ती आशिक हुसैन, सरदार बिशन सिंह और भगत सिंह, मौलाना अब्दुल वहीद और अलामा रज़ा कासमी और दीगर भी शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में सफारती जिम्मेदारियां मिलने पर जेन मेरिट को मुबारकबाद दी है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का यह कहना है कि आपकी तैनाती से बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। क्रिश्चियन के हॉकिंस ने लाहौर में अमेरिका के नई कौंसल जनरल के तौर पर ओहदा संभाल लिया है और हॉकिंस पेट्रोलियम ने मकानवाल की जगह ले रही है और इस रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। पाक अमेरिका ताल्लुकात में खुशगवार इजाफा। क्रिस्टिन हॉकिंस ने लाहौर में अमेरिका की नई कौंसल जनरल के तौर पर ओहदा संभाल लिया। हॉकिंस कहती हैं रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दरीना शराकतदारी को मजबूत बनाने और पंजाब में लोगों के साथ काम करने की मुंतजिर हूँ। हमारे पास दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के बड़े मौके हैं, जिनमें इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाना, अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क के जरिए मुश्तरका आबो हवा, माहौलियाती चैलेंजों से निपटना और अवामी रवाबत को बढ़ाना शामिल है। हॉकिंस इससे पहले इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में कोऑर्डिनेटर बराए इक्तसादी और तरक्याती इमदाद के तौर पर काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान में अमरीकी शहरी इमदादी प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी और नफाज से मुतालिक कोशिशों की निगरानी भी करती रही हैं। हॉकिंस ने अमरीकी सफारत खाने के पब्लिक डिप्लोमेसी सेक्शन में भी काम किया, जहाँ उन्होंने तालीमी और पेशा वराना तबादला प्रोग्रामों का इंतजाम और मीडिया की मसरूफियात को मरबूत किया। शहर लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट बाबू साबू में बड़ी रुकावट। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत की एक्टिंग कमेटी ने ताहाल मंजूरी नहीं दी। बाबू साबू प्रोजेक्ट पर तमीराती काम में मुबैना ताख़ीर होने लगी है। मंसूबे में देरी से लागत में भी इजाफा होने लगा है। शहर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी में एक और रुकावट हायल हो गई। वफाकी हुकूमत की एक्निक कमेटी से मंजूरी न होने से मंसूबे में ताख़ीर होने लगी है। पंजाब हुकूमत ने बाबू साबू मंसूबे के लिए 8 अरब 90 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। पंजाब हुकूमत ने बाबू साबू गुलशन रावी बंद रोड प्रोजेक्ट मजीद मंजूरी के लिए एक्निक को अरसाल कर दिया। एक्निक की मंजूरी के बगैर मंसूबे पर तमीराती काम शुरू नहीं किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने 1 माह कबल शहर में मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक बंद रोड की बहाली का मंसूबा मंजूर किया गया। बंद रोड पर गुलशन रावी टी जंक्शन के मुकाम पर अंडरपास बनाने की भी मंजूरी दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंसूबे की एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल जारी की। अंडरपास मंसूबे के लिए कुल 4 अरब 84 करोड़ 29 लाख 90 हज़ार रुपए का तखमीना लगाया गया। बंद रोड की बहाली और अंडरपास पर सिविल कंस्ट्रक्शन की लागत पर 3 अरब 87 करोड़ रुपए खर्च होना थे। पंजाब कैबिनेट ने ताहाल दोनों मंसूबों को बजट में शामिल ही नहीं किया। बंद रोड मंसूबे के लिए 10 केनाल 5 मरले अराजी एक्वायर की जानी थी। ताहाल केस महकमा माल को ही न भेजा गया। 2 किलोमीटर तवील कॉरिडोर पर 6 लेन पर मुश्तमिल सड़क तामीर की जानी थी। मंसूबे की तामीर से रोजाना 1,38,960
60 गाड़ियों को फ़ायदा मिलना था। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए LWMC ऑपरेशन टीमें मुतहरिक हैं। CEO बाबर साहिब दीन के फील्ड में हंगामी दौरे भी जारी हैं। बाबर साहिब दीन ने सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए शाह जमाल, शादमान मार्केट, चाइना चौक, आबद मार्केट, मुलहका इलाकों का दौरा किया। शादमान ट्रांसफ़र पॉइंट पर जारी वर्किंग का भी जायज़ा लिया। शहर भर के आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स को रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ीरो वेस्ट करने की हिदायत की है। CEO बाबर साहिब दीन का यह भी कहना था कि सफाई मामलात में कोताही किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की इंक्वायरी के बाद उनके करीबी अजीज़ अमीर तैमूर की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है, जबकि नैब ने IG पंजाब से साबिक DPO अमीर तैमूर का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया है। साबिक DPO अमीर तैमूर की किसके कहने पर डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच जनूबी पंजाब लगाया गया है। नैब ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को ख़त लिख दिया। नैब ने IG पंजाब से अमीर तैमूर का तमाम सर्विस रिकॉर्ड तलब कर लिया। अमीर तैमूर कौन कौन से अजला में DPO तैनात रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड मांगा गया है। अमीर तैमूर DPO के ओहदे से रिटायर्ड होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच जनूबी पंजाब तैनात हो गए थे और PTI की हुकूमत ख़त्म होने के बाद अमीर तैमूर को ओहदे से हटाया गया था। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स को जिनसी हरासगी के वाक़यात के तदारुक के इक़दाम के लिए मुरासला जारी कर दिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तरफ से भेजे गए मुरासले में सरकारी और निजी जामियात में हालिया हरासगी के वाक़यात पर मैकेनिज़्म मुरतब करने की हिदायत की गई है। मुरासले में मज़ीद ये भी कहा गया है कि सरकारी और निजी जामियात में काम की जगह पर ख़वातीन को हरासा करने के ख़िलाफ़ एक्ट 2010 और तालीमी इदारों में जिनसी हरासगी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी के तहत इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दे दी जाएँ। जामियात में सीनियर खातून फैकल्टी मेंबर को फोकल पर्सन मुकर्रर करना लाजमी करार दे दिया गया है।